हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ हिस्ट्री टॉप 25 प्रश्न को लेकर। और प्रश्न कहाँ से दिए जा रहे हैं उसको भी आज दिखा देते हैं। बीपीएससी का 65वीं 38वीं से लेकर 65वीं तक का इसी से प्रश्न को निकाल रहे हैं। टॉप 25 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब रह रहा है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा और प्रतिदिन इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। पहला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। अष्टप्रधान पद का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान पद का गठन शिवाजी किए थे। शिवाजी से रिलेटेड फैक्ट्स निकल कर आता है। शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था और 1674 में रायगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाया था और राजा बने थे 1674 में। और 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी का जन्म 1627 में और राजा बने 1674 में, रायगढ़ को राजधानी बनाया था इन्होंने और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अष्टप्रधान का गठन किए थे। अष्टदिग्गज का गठन किसने किया था? तो अष्टदिग्गज का गठन कृष्णदेव राय किए थे। अष्टदिग्गज का गठन किसने किया था? कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज कौन थे पूछा जाता है प्रश्न। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 महान तेलुगु कवि थे। 8 महान तेलुगु कवि थे। और कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है इंडिका पुस्तक में। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है और इंडिका पुस्तक में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है किस चीज पे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। राजनीतिक नीतियों पर। शल्य क्रिया सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? शल्य क्रिया सर्जरी का जनक बोला जाता है सुश्रुत को। सुश्रुत को बोला जाता है शल्य क्रिया यानी सर्जरी का जनक बोला जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था? सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण एफएसटी के द्वारा करवाया गया था। एफएसटी का मतलब हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। 8 नंबर प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एफएसटी द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एफएसटी द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। एक खैराती अस्पताल था दार उल सफा। 10 नंबर प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी थी। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी और शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था और मृत्यु 1680 में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, 12 मासा की रचना किनके द्वारा किया गया था? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया था। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। भारत में कागज का प्रारंभ कौन से शताब्दी से हुआ? भारत में कागज का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से हुआ। 12वीं शताब्दी से। तुजुक ए बाबरी, इसको बाबरनामा भी कहते हैं, तो इसकी रचना किसने किया था? तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा की रचना किसने किया था? तो बाबर किया था। और बाबर किस भाषा में किए थे? तो तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा की रचना हुई थी तुर्की भाषा में। अकबर बिहार बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब देखा था। मिर्जा गालिब।
16 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा हुआ एग्जाम में। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो साहूकार और जमींदार, साहूकार और जमींदार इस 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 17 नंबर प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह किए थे, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को पंजाब प्रांत में हुआ था कूका आंदोलन। 18 नंबर प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस बुक के लेखक कौन है? C.R. दास। ये वही प्रश्न है जो कि मतलब बहुत बार रिपीट किए हुए हैं, 38वीं से लेकर 65वीं 66वीं मतलब समझिए 65वीं तक के प्रश्न को देखा जा रहा है और उसमें बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है सब। इंडिया फॉर इंडियंस बुक के लेखक है C.R. दास, पूरा नाम हुआ चित्तरंजन दास। 19 नंबर प्रश्न है, आनंद मठ या दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दो बुक है, आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी, या आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कह सकते हैं। भारत में चलित न्यायालय की परिकल्पना किसने किए थे? भारत में चलित न्यायालय की परिकल्पना APJ अब्दुल कलाम किए थे, APJ अब्दुल कलाम। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? कौन से शताब्दी में? तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में। बिहार B.Ed एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। 23 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में। 24 नंबर प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, और इसी को रंगीला बादशाह भी कहते थे, मोहम्मद शाह को। 25 नंबर प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, लीटन लगाया था, यानी 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो लीटन के द्वारा लगाया गया था। कब? 1878 में। लेकिन इसको रिपन हटा दिया था। रिपन कब हटा दिया? 1882 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का 25 नंबर प्रश्न का आंसर कौन होगा? तो रिपन, क्योंकि हटाने की बात हो रही है यहाँ पे, रद्द करने की बात हो रही है। तो रिपन 1882 में हटाया था, लेकिन लगाया कौन था? तो लीटन लगाया था। कब? 1878 में। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा सेशन। तो 25 प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये BPSC का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो बिहार SSC के लिए भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, उसके बाद दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, और 66वीं BPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। जीके सभी एग्जाम में लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा लेवलिंग जो होता है प्रश्न का थोड़ा सा अपर और डाउन होता रहता है। तो ये सभी प्रश्न ऐसे हैं कि जो देखिएगा, आप रेलवे का भी प्रीवियस से उठा के देख लीजिए, उसमें भी पूछे हुए हैं, बिहार SSC में भी पूछे हुए हैं प्रीवियस में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रोचक प्रश्न हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।